नमस्कारम पार्थ। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन। डिसिप्लिन तो ठीक है, कंसिस्टेंसी भी ठीक है। मोटिवेशन की किसकी जरूरत है यार? एक स्टूडेंट को जो बस एक पर्टिकुलर सिलेबस उसको बस तैयार करना है, पढ़ना है, उसके लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत है? मोटिवेशन तो मजदूरों को दिया जाता था, और भी उन मजदूरों को जो अपने फैक्ट्री में बड़े बड़े पत्थर उठाते थे। और मैं नहीं समझता इस पढ़ाई के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है। कौन सा पर्वत पहाड़ तोड़ रहे हो आप? मोटिवेशन तो जो पर्वत पर्वत तोड़ते हैं, पर्वत पहाड़ चढ़ते हैं, उनके लिए तो होता है। मोटिवेशन तो अपाहिजों के लिए होता है। आपका तो मन मस्तिष्क, पैर, हाथ सब ठीक है, उसके लिए क्या मोटिवेशन की क्या जरूरत? मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे साथी थे, मैंने देखा है उनको फेलियर किया, उनको उनके फेलियर को मैंने देखा है। बहुत शार्प थे, 91%, 85%, ऐसे उनका परसेंटेज था जो पढ़ने में बहुत शार्प थे। लेकिन आज विदेशों में जाकर के ईटा पत्थर ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन के साथ मेहनत नहीं की। वो देखता था मैं कि 10 दिन पढ़ते थे, खूब आराम अच्छे से पढ़ते थे, फिर उसके बाद देखता था कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक एक महीने बेमतलब अनायास घूमते रहते थे। सोचो आपको कौन सी जरूरत, कौन सी बड़ी विडंबना, कौन सी बड़ी बात आपको आपके पास आ गई, वो भी स्टूडेंट लाइफ में, कि आप एक एक महीने नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम सर पे है, आप पढ़ना छोड़ दे रहे हो, घूम रहे हो आराम से, 2 दिन पढ़ रहे हो, 10 दिन घूम रहे हो। तो फिर ये सोचो कि जैसे ही हमने 2 दिन या 10 दिन पढ़ा, वो पढ़ा हुआ हमारा जब हम एक महीने छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं, किताबें हाथ ही नहीं लेते, तो हमारा दिमाग डल हो जाता है, भूल जाता है, वो सभी भूल जाता है। फिर हम आते हैं, फिर वही पढ़ते हैं, तब याद होता है। तो मैं ये कहता हूं कि जब आपका काम बस एक ही है कि पढ़ो, आपके माँ बाप कैसे भी करके, आप मुखर्जी नगर कहीं भी हो, आप पर कहीं भी आप बाहर रह के तैयारी कर रहे हो, तो माँ बाप आपको समय पे पैसा दे रहे हैं। किसी के माँ बाप रिक्शा चलाते होंगे, मजदूर होंगे। मैं इतना तो मैं कहता हूं कि अगर 90% लड़के बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से 65% माँ बाप ऐसे होंगे जो मजदूरी करके उनको पढ़ा रहे होंगे। बाकी जो ये 25%, 15% बचे हैं, 25%, वही माँ बाप थोड़े सक्षम होंगे। नहीं तो और सभी माँ बाप मजदूर ही होते हैं, और माँ अपने बेटे को पैसा भेजते हैं। और इनके बेटे क्या करते हैं, ये वहां जाकर के 10 दिन पढ़ेंगे, 20 दिन घूमेंगे, सोएंगे, बेमतलब अनायास। आपको बस पढ़ने के लिए कहा गया है। जाके देखो खेतों में मजदूर दोपहर की खड़ी, जब दोपहरिया होती है, उसमें बैठ, उसमें वो कुदाल चलाता है, खेतों में पानी बांटता है। वो है मेहनत। पढ़ना कौन सा मेहनत है यार? ये 2 किताबें ले लिए और रीडिंग कर रहे हैं, इसी क्या बहाना बनाते हैं कि सर दुखता है। अरे ये सर नहीं दुखता। बाकी दिन जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर जो व्हाट्सएप, ये सब जब रील्स स्क्रॉल करते हो, उसमें नहीं तुम्हारा सर दुखता। बाहर जाके दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हो, उसमें नहीं सर दुखता। ये किताबें जब लेके बैठते हो तभी सर दुखता है। ये बहाने हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई लड़का फेल होता है, तो मैं नहीं मानता कि वो मेहनत किया होगा, 100% कमी रही होगी, तब वो फेल हुआ होगा। नहीं तो कोई लड़का, हमें ये भी सरकारी नौकरी, इतनी छोटी सी, इतना छोटा सा सिलेबस, वो भी अगर आप 2 महीने 18 घंटे 16 घंटे अगर बैठ जाओ आराम से, तो उसे 25 से 35 दिन में उस सिलेबस को चाट जाओगे। यूपीएससी का छोड़ के नीचे जितने भी लेवल के एग्जाम है, उसको आप 40 से 45 दिन में उसके सिलेबस को चाट जाओगे, अगर 18 घंटे रोज पढ़ते पढ़ना शुरू कर दिए तो। दावा है मेरा। लेकिन रही बात ये कि लड़के कहते हैं मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। गधे हो जो तुम्हें चार्ज करें मोटिवेशन दे करके? बाहर निकलो, देखो मजदूर
दिन अपना सुबह 9 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं, ईटा इतना 10-10 ईंटें लेकर के पीठ पे लाद के लेके जाते हैं, फिर क्या क्या करते हैं वो देखो। उससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो बस एक रूम मिल गया है, आराम से कुर्सी मिल गई है, मेज मिल गया है, पढ़ो। क्या करना है उसमें? पढ़ना तो है। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी सुविधाएं क्या नहीं है? तुम्हारे माँ बाप अपनी हड्डियां घिसा करके तुम्हें पैसा भेज दे रहे हैं और तुम हो तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। जो लड़का डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है वो डेफिनेटली नतीजा निकाल देगा। वो ये उसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि वो मोटिवेशन मांग रहा है, वो मोटिवेशन ढूंढ रहा है। नहीं, बस आप अपने इस बदमाश दिमाग को समझाओ कि ये छोटा सा सिलेबस हमें बस तैयार करना है, पढ़ लेना है, पढ़ो। लोग कहते हैं मन को काबू में, कैसे मन को काबू करोगे यार? ये मन तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो हो मन, और क्या है? आईने को कह दो कि तस्वीर तुम्हारी बदल दे, कैसे बदलेगा? बेवकूफी की बात करते हो। मन को काबू में क्यों करो? जो तुम कहते हो वही तो वो करता है। इसको कहो पढ़ेगा। कहते हो कि चलो मटर गश्ती करता है ना, वीडियो देखने के लिए कहता है, देखता है ना, सब कुछ तो करता है आपका मन। फिर आपको मन को क्यों दोष दे रहे हो? आपका मन आप हो, मैं मतलब मन, और वही तो एक मन है जो आपको करता है। देखो, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बहुत अच्छा है। अगर लड़का डिसिप्लिन के साथ 10 घंटे पढ़ता है, मोटिवेशन के साथ, पानी में बुलबुले देखे हो, जैसे पत्थर पड़ता है बुलबुले निकल जाते हैं, वो मोटिवेशन। जैसे ही मोटिवेशन आया, एक दिन का मोटिवेशन होता है। आप सुबह देखे हो, सुबह से पढ़े, पूरे 18 घंटे दबा के पढ़ लिए, ये मोटिवेशन का है, दबा के पढ़ लिए। फिर कल देख रहा हूं कि वो आराम से 10 बजे तक सो रहे हो, ये है मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी क्या है? 10 घंटा अगर वो लड़का पढ़ा तो कल भी वो 10 घंटा पढ़ेगा। आप भले ही अपने स्कूल के टॉपर ही क्यों ना हो, 99.9% क्यों ना ले आए हो, आपका दिमाग कितना भी शार्प है, अगर कोई कंसिस्टेंसी से 45% वाला लड़का, उसका 10 में 45%, 12 में अगर 40% ही है, वो लड़का अगर कंसिस्टेंसी के साथ है, पढ़ाई कर रहा है, आप भले ही अपने क्षेत्र के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपको फेल कर देगा, मेरी गारंटी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो, अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो तो, आपको अपने ऊपर गर्व है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो, स्टूडेंट हो, ओमनिशिएंट हो। आप जैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी छूटेगी, टूटेगी, वो 45% वाला लड़का आपको पीछे छोड़ देगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। इसीलिए आप अपने क्षेत्र के कितने भी बड़े धनी, कितने भी बड़े कारगर हो, बड़े ब्रिलियंट हो, आपको अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस एग्जाम की तैयारी करना है, मोटिवेशन के साथ नहीं। मोटिवेशन उन मजदूरों को दिया जाता था, पहले अंग्रेज देते थे, क्योंकि मजदूर करते नहीं थे काम, और ये विदेशों से, पश्चिम में दिया जाता था मजदूरों को। और मजदूर जैसे ही सुबह चार्ज किया जाता था, उनको बड़े बड़े पत्थर उठाने पड़ते थे। आपको कौन सा पत्थर उठाना है? आपको बस क्या करना है, पढ़ने में कौन सी दिक्कत है यार? उसमें भी आप 10 दिन पढ़ते हो, 20 दिन का गैप दे देते हो। सोचो, जो पढ़ा लिखा है वो भी खाली कर दिया, जो याद था वो भी खाली कर दिया। बाकी रोज शाम को सोते समय कल से क्या, कल से ये 2-4 सिलेबस खत्म करने में, ये भी कल से। और कहते हो मन को काबू कैसे करें? बेवकूफ, मन को कैसे काबू किया जाता है यार? मन मतलब मैं मतलब आप, मैं को आप नहीं कर काम करवा रहे हो। बाकी से जो गप लड़ाते हो, ये मैं करता है। मोबाइल में रील देखते हो 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, दिन भर, ये कौन? मैं कराता है, मैं। वो तो बात यही हो गई ना कि शीशे में तस्वीर जो है इसको बदल दो, मुझे पसंद नहीं है। वही है आपका कि मन को काबू में कर लो। बेमतलब की बातें। मोटिवेशन से दूर रहो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो। मेहनत उस दोपहर में ठेले को खींचना है,
मेहनत, बुखार होने पर भी टेम्पू को चलाना है। मैं देखा है कि एक आदमी था, वो बीमार था, रिक्शा रिक्शा चला रहा था, बीमार था। उतरा, पैसेंजर दो दो सवारी उसने बैठाई थी। उतरा, मुंह धोया, गमछा भिगो के बांधा, मुंह अपने सर पे बांधा, फिर वो चला गया। सोचो वो किसी का बाप रहा होगा, लेकिन वही बेटा ना जाने क्यों उसकी मेहनत का फायदा उठा रहा है। यार तुम्हें मेहनत नहीं करना है तो बता दो कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं आपकी पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता। वो बाप, जानते हो उस बुखार में क्यों चला रहा था रिक्शा? क्योंकि उसका भी सपना रहा होगा कि उसका बेटा भी एक मुकाम पे पहुंचेगा, और जब बेटा मुकाम पे पहुंच जाएगा तो वो रिक्शा जो दर्द है उसको वो सब भूल जाएगा, बाप भूल जाता है। और जैसे ही बेटा उसको खता देता है, धोखा देता है, वो बाप 10 वर्ष कम हो जाता है मरने को, उसकी उम्र 10 वर्ष कम हो जाती है और वो मरने की कगार पे आ जाता है। सोचो, आप उम्मीद तोड़ रहे हो किसी की, किसकी? माँ बाप की। किसी और की तोड़ते तो कोई बात होती। यार बुखार होता है, धोखा मिलता है, या किसी से झगड़ा होता है, उस दिन भी मैं देखा हूं कि लोग सोते हैं यार, पढ़ाई नहीं करते। थोड़ा बुखार रहता है, अरे यार बुखार है, पढ़ने क्या, कितना मेहनत है पढ़ने में, बैठना तो है बस, लेकर के पढ़ो। ब्रेकअप हो जाता है, उसमें भी देखता हूँ कि लोग तकिया दबा के सोते हैं। देखा हूं अपने साथ वालों को, एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। ऐसे दर्द होता है थोड़ा सा, तब भी बहाना मार दिया। दोस्त की पार्टी, उसने भी बहाना मार दिया। यार पार्टी क्या मनाना, सन्यास लिए हो। सन्यासी की जिंदगी किसी की मोह माया नहीं होती, कोई भी मोह माया नहीं, कोई भी, कोई पार्टी नहीं। आप घर से निकल गए, सन्यास है आपका। और पार्टी उस दिन करना जब माँ बाप के बिना आप जब कमाना, माँ बाप के पैसे से पार्टी नहीं, अपना उद्देश्य पूरा करो। क्योंकि ये अपनी हड्डियों को गला करके आपको आपके खर्चे को, आपके एग्जाम फीस, जो जो कोचिंग फीस है उसकी, किताबों का, कपड़ा, हर चीज उनकी हड्डियों की, पसीने की है। सोचो, हड्डियां गल रही हैं, हाथ झुर्रियां हाथ में पड़ रही हैं, उसके बाद भी आप उनके इस मेहनत का फायदा उठा रहे हो, भरोसे का फायदा उठा रहे हो। हाँ? किसी गर्लफ्रेंड के कह देने से आप तुरंत बीमारी में भी तुरंत चले जाते हो उससे मिलने, और वो माँ बाप जो अंधेरे में आपको पैसे भेजते हैं हर 30 तारीख को, और उनसे कह देते, उनसे उनकी आंख, उनके जो पीठ के पीछे आप जो अयासियां कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये जो उनको, जो उनके जीवन के रस को लाभ ले रहे हो, उनके जो है पसीने की मेहनत का जो आप फायदा उठा रहे हो, ये गलत है, बहुत गलत है। सोचो कि कभी आप ऐसे हो, आपका बेटा अगर धोखा दे दे तो कैसा लगेगा आपको। अगर देखो यहीं पे ले लो, आपकी गर्लफ्रेंड जब आपके पीठ पीछे जब किसी और से मिलती है, तो जब आपको पता चलता है तो कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है ना? उससे कहीं ज्यादा बुरा उनको लगता होगा, आपके माँ बाप को, कि मैंने इसके लिए पसीना बहाया, हड्डियां गलाई, और ये आज ये कर रहा है। सोचो क्या होगा, क्या बीतती होगी उस माँ बाप पे जब उसका बेटा ये करता होगा। फिर भी वो तुम्हारे फेलियर पे तुम्हारे साथ रहते हैं, कहते हैं तुमको कि कोई बात नहीं बेटा आजा। वो क्या जानते थे कि बेटा अय्यासी कर रहा था, मेरे पैसे का गलत प्रयोग कर रहा था, नहीं तो इतने सा सिलेबस है, 10 साल पढ़ाई कर रहा था, 10 साल। सोचो 10 साल बर्बाद किए, 10 साल में आपने 12 से 14 लाख रुपए खर्च कर दिए, और वही 12-14 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए होते तो आज उससे कई गुना ज्यादा कमा लिए होते। ना वहां के हुए ना यहाँ के हुए, पैसा नाली में चला गया। सोचो माँ बाप के दिल को क्या बीतती, दिल पे क्या बीतती होगी। तो ऊपरी मन से वो तो बेचारे कह देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन दिल में कभी झांका है उनके कि उनकी क्या बीतती होगी।
बेचारा रिक्शा चला करके, मेहनत करके, कुदाल चला के, ईटा ढो के, गांव में क्या होता है, लोग बिजनेस करके बैठे होते हैं क्या, अपने बेटे को जो भेजते हैं। दोपहर में भी खेत में देखता हूँ कुदाल लेके चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि मुझे मेरा शरीर क्या होगा। बुखार में भी देखा हूं मैं, जाते हैं लोग। सोचो उसको, वो कौन सी वीडियो, कौन सा मोटिवेशन वीडियो, कौन सा ऊर्जा लेकर के जाते हैं जो आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। आपको बस चार दीवारी में पंखा है, लाइट है, पानी है, खाना है, सब कुछ मिल रहा है आपको। कौन सी जो बात हो जाती है जो आप 10 दिन पढ़ते हो, 15 दिन गायब हो जाते हो, कौन सी बताओ हमको। किसी को भी ऐसी नहीं है। मेरे दोस्त, मैं देखा हूं अपने दोस्तों को, ये मटर गश्ती अपने माँ बाप के पैसे को उड़ाते हुए मैंने देखा है। तो मैं जब उनको देखा तो मुझे भी सुन लगा कि मुझे ये बात बतानी चाहिए कि हमारे जो भारत में ये इधर जो लड़के तैयारी करते हैं उसमें से 85% लड़के ऐसी ही बात, ऐसे ही हरकत करते हैं, माँ बाप के पैसे को ऐसे उड़ाते हैं, लेकिन उनको मेहनत नहीं दिखती माँ बाप की। अरे सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका बाप का है। आप रोज अपने बाप की वीडियो कह देना किसी से बना के दे दे, जब उसको रिक्शा चलाते, खेत में कुदाल चलाते हुए उस अवस्था में देखोगे, मजदूरी करते, ईटा ढोते हुए जब उस अपने बाप को देखोगे ना, तब भी आपके अंदर आग नहीं लगेगी, तो फिर किसी कोई भी मोटिवेशन, कोई भी मोटिवेटर आपको सिखा नहीं सकता कि आप डिसिप्लिन हो जाओ अपने कार्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति। कोई नहीं कर सकता। डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि मंजिल आपको मिलेगी। मोटिवेशन ये है कि असंभव, 1% भी चांस नहीं है इसमें मोटिवेशन से कोई कहीं सक्सेस हासिल करनी, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आप सक्सेस हो ही जाओगे, गारंटी है। भले ही आपका नंबर कितना भी आया हो, 45%, 50%, 49%, कुछ भी आपका नंबर आया हो, अगर आप डिसिप्लिन हो, मायने नहीं रखता परसेंटेज, आप नतीजा निकाल दोगे, सक्सेस हो जाओगे। कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो, लेकिन आप मोटिवेशन से अगर आप तैयारी कर रहे हो, मोटिवेशन वीडियो देख करके, तो बस वो जो पानी में बबल निकलता है बस वही हो आप। एक दिन खूब दबा के पढ़ा, दूसरे दिन खूब सोए, खत्म, कुल एनर्जी गई भाड़ में। करना है तो ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ सिलेबस को खत्म करो, पढ़ाई करो। ये साल जाने वाला है, चला गया, आज 5 तारीख हो गए, कुल मिला के 55 दिन और बचे। बस ये साल गया, कल कल करते करते 10 महीने खा गए, अब ये बचा है। इसमें भी अगर चाहते हो तो मोटिवेशन वीडियो देखो, बबल की तरफ फूलो, फूटो, ये भी साल चला जाएगा। फायदा मत उठाओ, पढ़ना बहुत आसान है, मेरी मानो, पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। खड़ी दोपहर में कुदाल चलाना आसान, ये कठिन है, ईटा ढोना कठिन है, मजदूरी करना कठिन है, रिक्शा चलाना कठिन है, ये सब कठिन है। पहाड़ चढ़ना कठिन है, तोड़ना कठिन है, लेकिन पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है पढ़ना। बस आप समझो, पढ़ो। इसमें भी आप कौन कौन सी मजबूरियां गिनाते हो समझ में नहीं आता। पढ़ो पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को हासिल करो। माँ बाप के जो उम्मीद है टूटने मत दो, बरकरार रखो, सहेजो। ध्यान रखो, ख्याल रखो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार भारत।